स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे वर्तमान में कोई भी कार्य, वर्क या फिर एक्शन लंबे समय तक लगातार चल रही है और अभी तक समाप्त नहीं हुई है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम उपयोग किया जाता है उस समय। ठीक है, जब कार्य जो भी है लंबा समय तक चल रहा है, मतलब देखो परफेक्ट मतलब हो भी है और कंटिन्यूस भी है, मतलब चल भी रही है। ठीक है, तो उस समय हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज करेंगे। देखो इसकी पहचान देखो, यदि किसी समय से कोई कार्य हो रहा है, रही है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल दीदी खाना खा रही है, ठीक है, तो उस समय हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज करेंगे। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम कहेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य में समय का उल्लेख कर दिया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है। ठीक है, मतलब कोई कार्य चल रहा है इसलिए कंटिन्यूस, और समय के साथ कुछ कार्य खत्म भी हो रहा है इसलिए परफेक्ट। ठीक है, मतलब कुछ थोड़ा सा काम तो चल रहा है, मतलब कुछ काम खत्म हुआ है और कुछ कार्य चल रहा है, तब हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर 2 घंटे ऑलरेडी पढ़ा हूँ इसलिए परफेक्ट, और अभी भी पढ़ रहा हूँ इसलिए कंटिन्यूस। इस तरह से आप परफेक्ट कंटिन्यूस को याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मतलब 2 घंटा पढ़ भी चुका हूँ, मतलब ये हो गया परफेक्ट, और अभी भी पढ़ रहा हूँ तो ये हो गया कंटिन्यूस। तो इस कंडीशन में हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट रहेगा, हैव हैज रहेगा, उसके बाद सिर्फ हमको यहाँ पे बीन ऐड करने का है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद देखो सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, सिंस फॉर नहीं लगाया तो भी चल जाता है। ठीक है, अब इसके जगह पे कोई और भी शब्द आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days। ठीक है, टाइम है, टाइम की वजह से हमने यहाँ पे फॉर और सिंस लिया है। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days, मैं यह काम 2 दिनों से कर रहा हूँ, मतलब 2 दिन काम कर तो चुका हूँ, तो यह हो गया परफेक्ट, और कर रहा हूँ यह हो गया कंटिन्यूस। तो इसलिए यहाँ पे हैव प्लस बीन लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, यह हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वह सुबह से पढ़ रहा है। उसके बाद देखो रानी हैज बीन क्राइंग फॉर 2 hours, रानी 2 घंटे से रो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम एग्जाम्पल मतलब सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे नोट है। नोट में देखो सब्जेक्ट यदि 3rd person सिंगुलर नंबर रहेगा, ही सी इट नॉन सिंगुलर तो हैज हम यूज करेंगे, और बाकी सभी के साथ आई वी यू दे नॉन प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करेंगे। उसके बाद सेकेंड नोट देखो, सिंस का यूज कब किया जाता है वो यहाँ पे बताया है। अ स्पेसिफिक टाइम रहेगा, स्टार्टिंग रहेगा, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय रहेगा, लाइक मार्च 31। ठीक है, या फिर 19 AM है, अर्ली मॉर्निंग है। ठीक है, मॉर्निंग है, थर्सडे है, ट्यूसडे है, 2015 है, चिल्ड्रन। तो इस कंडीशन में हम सिंस का यूज करेंगे, और फॉर का यूज करेंगे कब? जब लेंथ ऑफ टाइम, कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो रहे, ठीक है, समय का अंतराल रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में फॉर 2 days है, यहाँ पे 10 minutes है, 3 hours है, यहाँ पे ड्यूरेशन है, तो उस कंडीशन में हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंस का और फॉर का यूज़ कब करने का वो भी बता दिया है। उसके बाद देखो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है? यदि कोई कार्य समय से नहीं चल रहा होता है बताना हो तो हैव हैज के साथ नॉट लगाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट हैव हैज, नॉट यहाँ पे हम डालेंगे, उसके बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
फर्स्ट फॉर्म में रहती है, उसके बाद ing ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और उसके बाद टाइम। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, रानी हैज़ नॉट बीन ड्राइंग अ पिक्चर सिंस संडे। ठीक है, रानी रविवार से तस्वीर नहीं खींच रही है। रानी हैज़ है यहाँ पे, हैज़ नॉट बीन, तो ये निगेटिव सेंटेंस बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, बोथ ऑफ देम हैव नॉट बीन टॉकिंग फॉर 30 मिनट्स। दोनों के बीच 30 मिनट तक बात नहीं हो रही है। तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। उसके बाद देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, वर्तमान में कोई कार्य किस समय से चल रहा है, इसके रिलेटेड कोई आपका सवाल हो तो जैसे कि देखो, तुम लोग 2 घंटे से क्या खेल रहे हो, तुम लोग 2 घंटे से कहाँ खेल रहे हो, 2 घंटे से क्रिकेट कैसे खेल रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, इस तरह से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हैव हैज़ को सब्जेक्ट के आगे, हैव हैज़ को सब्जेक्ट के आगे लगाए और प्रश्नवाचक जो भी शब्द है इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले लिखकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। उसका स्ट्रक्चर भी है देखो, हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की वर्ब, उसके बाद ing ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। या फिर और एक है इंट्रोगेटिव वर्ड हम सबसे फर्स्ट लगाएंगे और रिमेनिंग जो भी स्ट्रक्चर है वो सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम लिख देंगे। फॉर यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे सिंस व्हेन हैज शी बीन प्लेइंग, वह कब से खेल रही है। ठीक है, उसके बाद देखो हैज शी बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, क्या वह 2 बजे से पढ़ रही है। वेयर, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे फर्स्ट यूज़ किया है। वेयर हैज़ ही बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कहाँ घूम रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप खाली स्ट्रक्चर याद रखो और यहाँ पे किस समय हम यूज़ करते हैं वो ध्यान में रखो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है इंट्रोनिगेटिव। इंट्रोनिगेटिव में क्या करेंगे, हम केवल नॉट इंट्रोड्यूस करेंगे। स्ट्रक्चर में देखो सब्जेक्ट के आगे हम नॉट लगाएंगे तो इंट्रोगेशन उसका निगेटिव यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर भी है इंट्रोगेटिव वर्ड, हैव हैज सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब ing ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। ठीक है, उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। वेयर हैज राहुल नॉट बीन वॉकिंग फॉर 3 hours। ठीक है, 3 घंटे से राहुल कहाँ नहीं घूम रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देखो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, हैज़ यूज किया है, हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, उसके बाद ठीक है फॉर है और टाइम। फॉर यहाँ पे और टाइम दिया है 3 hours। ठीक है, फॉर और सिंस कब यूज़ करने का वो भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। उसके बाद ये कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स है, ये भी आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट पास्ट टेंस देखेंगे। पास्ट में हम इंडेफिनाइट टेंस देखेंगे, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो इस तरह से ये टोटल वीडियो कंप्लीट हो चुका है। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस देखे, उसके बाद देखो हमने नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं वो भी देख लिया है, और सिंपल सेंटेंस किस तरह से होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वो भी हमने पूरा डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताने का। ठीक है, उसी के साथ साथ लाइक भी करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।